में हमेशा ही मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और सदाबहार अभिनेत्री रेखा से जुड़े तमाम किस्से सामने आते ही रहते हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब रेखा और अमिताभ के प्यार के चर्चे जोरों शोरों से हुआ करते थे बॉलीवुड के गलियारों में। आज के समय में रेखा जहां एक और अकेले ही अपनी जिंदगी को बिता रही हैं, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अमिताभ बच्चन अपने पूरे परिवार के साथ बेहतरीन और खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। देखा जाए तो अक्सर दोनों को जब भी किसी इवेंट में देखा जाता है तो दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते को लेकर फिर से सुर्खियां बटोरते हुए नजर आते हैं। बीते लंबे समय से अमिताभ और रेखा एक दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर नहीं आए हैं और ऐसे में देखा जाए तो अमिताभ और रेखा के रिश्ते की वजह से दोनों ही साथ में एक बार फिर से कभी भी देखने को नहीं मिले हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब भी रेखा किसी भी रियलिटी शो में पहुंचती हैं तो रेखा ऐसी बातें कहती हुई नजर आती हैं जो चर्चा का विषय बन जाती हैं। हाल ही में रेखा पहुंची थी सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 के सेट पर और इस दौरान भी रेखा ने तमाम ऐसी बातें कह डाली थी जिसके चलते सभी अंदेशा लगाना शुरू कर दिए थे कि कहीं ना कहीं रेखा यहाँ पर इशारों में बात कहती हुई नजर आई हैं जो कि अमिताभ बच्चन के साथ रिश्ते को लेकर इशारा कर रही थी। वेल देखा जाए तो अमिताभ बच्चन भी लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए देखे जाते हैं और इस दौरान देखने को मिलता है कि यूजर्स सोशल मीडिया पर सदाबहार अभिनेत्री रेखा को लेकर भी कमेंट कर देते हैं और इस तरह से दोनों ही दिग्गज सितारे आज भी चर्चा का विषय बने रहते हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से रेखा और अमिताभ के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। दरअसल जब भी किसी इवेंट में अमिताभ और रेखा को देखा जाता है तो तमाम वीडियोस, तस्वीरें सामने आती हैं जो चर्चा बटोरती हुई देखी जाती हैं। लेकिन हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जब अमिताभ बच्चन को सामने देखकर रेखा घबरा जाया करती थी, नर्वस हो जाया करती थी और आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या थी, इसका खुलासा खुद रेखा ने किया था। तो चलिए आपको बताते हैं रेखा के बारे में, रेखा के उस इंटरव्यू के बारे में जिसमें रेखा ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि वह अमिताभ बच्चन के सामने किस तरह से सब कुछ भूल जाया करती थी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बॉलीवुड की गलियारों में हमेशा ही मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और सदाबहार अभिनेत्री रेखा से जुड़े तमाम किस्से वायरल होते रहते हैं। अमिताभ बच्चन और रेखा जो काफी चर्चाओं में रही हैं अपने रिश्ते को लेकर। इंडस्ट्री में एक वक्त ऐसा भी था जब जोरों शोरों से चर्चाएं होती थीं रेखा और अमिताभ के रिश्ते को लेकर। अमिताभ और रेखा ने साथ में बड़े पर्दे पर कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी हैं। जब जब अमिताभ और रेखा साथ में नजर आए फिल्मी पर्दे पर तो वाकई में अपनी रोमांटिक केमिस्ट्री, अपने दिलकश अंदाज और अपनी खूबसूरत बॉन्डिंग के जरिए फैंस के दिलों पर राज किया करते थे। ऐसे में देखा जाए तो आज भी रेखा और अमिताभ से जुड़े तमाम किस्से हैं जो सामने आते ही रहते हैं। बताना चाहेंगे आप सभी को एक और किस्से के बारे में जिसका खुलासा खुद रेखा ने किया था। रेखा ने बताया था कि किस तरह से अमिताभ बच्चन को सामने देखने के बाद वह अपनी सुध बुध खो बैठती थी, वह होश खो बैठती थी अमिताभ बच्चन को देखकर। इसके पीछे की वजह क्या है ये बताने जा रहे हैं हम आप सभी को अपनी रिपोर्ट के जरिए। दरअसल 45 साल पहले साल 1976 में फिल्म आई थी दो अनजाने और इस फिल्म के सेट पर दोनों का पहली बार आमना सामना हुआ था। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो कहा जाता है कि रेखा फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन से सीनियर है, लेकिन इसके बावजूद भी रेखा अमिताभ बच्चन के सामने अपने होश खो बैठती थी। वह अमिताभ बच्चन को देखते ही नर्वस हो जाया करती थी, घबराने लगती थी। इसके पीछे की वजह क्या है, इसका खुलासा खुद रेखा ने किया था। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि रेखा
की नज़र से देखें तो वह कैसे दिखते थे अमिताभ, इस बात का खुलासा किया रेखा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह किस तरह से नर्वस हो जाया करती थी। रेखा ने मशहूर अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल के टॉक शो में बताया था कि उन्हें अमिताभ के साथ जब दो अनजाने फिल्म करने का मौका मिला था तो वह काफी नर्वस थी। दो अनजाने से ठीक पहले अमिताभ की फिल्म दीवार रिलीज हुई थी और उनकी इमेज एक सुपरस्टार की बन गई थी। अमिताभ की वो इमेज उनके दिमाग पर हावी हो गई थी, जिसके चलते वह अक्सर डायलॉग भूल जाया करती थी। रेखा ने इस मजेदार किस्से को खुद बताया, लेकिन इसके साथ साथ रेखा ने बताया कि एक दिन मजेदार किस्सा भी हुआ जब अमिताभ बच्चन ने अपने स्टाइल में उनसे कहा, सुनिए जरा डायलॉग याद कर लीजिए। और इस तरह से अमिताभ बच्चन रेखा को टोकते हुए नजर आए थे। अमिताभ बच्चन और रेखा से जुड़े वो तमाम ऐसे किस्से हैं जो चर्चा का विषय बन जाते हैं और फैंस भी जानकर हैरान रह जाते हैं। रेखा ने अमिताभ बच्चन से जुड़े एक और किस्से के बारे में बताया और कहा वो कभी भी दर्द और अपने चेहरे पर जाहिर नहीं करते थे। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। घोड़े से गिरा दो, पहाड़ से गिरा दो, वह कभी भी दर्द जाहिर नहीं होने देते थे। फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान अमिताभ को काफी चोटें लगीं, लेकिन उन्हें जितनी चोट लगती थी उनका परफॉर्मेंस उतना ही बेहतर हुआ करता था। उन्हें अमिताभ बच्चन सभी से अलग दिखाई देते थे, यहाँ तक कि अमिताभ से मिलने के बाद उनके सोचने का पूरा नजरिया बदल जाया करता था और इस तरह से रेखा अमिताभ के सामने डायलॉग्स भूल जाया करती थी। और इस बीच देखा जाए तो अमिताभ बच्चन के सामने रेखा काफी नर्वस हो जाया करती थी। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक सामने आया है कि दो अनजाने की शूटिंग के दौरान रेखा सेट पर जब टाइम से नहीं पहुंचती थी तो कई बार वो शूटिंग पर सीरियस नहीं हुआ करती थी और ये सब देखने के बाद अमिताभ बच्चन उनसे काफ़ी इरिटेट भी हो जाया करते थे और एक बार रेखा को उन्होंने एडवाइस दी थी कि वे समय पर आया करें और सीरियसली फिल्म किया करें। और बस अमिताभ की ये बात रेखा को काफ़ी अच्छी लगी थी और उस दौरान सेट पर ना सिर्फ वह टाइम से आना शुरू कर दी थी बल्कि शूटिंग में भी सीरियस हो गई थी। देखा जाए तो उसके बाद ही रेखा अमिताभ बच्चन की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी और ये प्यारी सी जोड़ी जब फिल्म में नजर आई तो हर किसी का दिल जीत ले गई। और आज भी देखा जाए तो रेखा और अमिताभ जहाँ भी किसी अवार्ड फंक्शन में देखे जाते हैं तब भी सुर्खियों में आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में आप सभी ने देखा कि रेखा ने बताया कि किस तरह से वह अमिताभ को देखने के बाद अपने डायलॉग्स तक भूल जाया करती थी और उस दौरान अमिताभ बच्चन भी रेखा की कई बातों से इरिटेट हुआ करते थे और इस सभी बात की जानकारी दी हमने आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। आप क्या कहते हैं रेखा और अमिताभ बच्चन के बारे में, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।